BNA न्यूज़ से मैं हूं फरीद मोहम्मद। हम इस वक्त लोकमत स्क्वायर के पास में वेदांतो हॉस्पिटल में है। वेदांतो हॉस्पिटल नागपुर का एक जाना माना हॉस्पिटल है, जहां पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, MP हर जगह के पेशेंट आते हैं और अपने पेशेंट का यहाँ इलाज करके लेके जाते हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर रविंद्र सावरकर सर। आइए इनसे बात करते हैं। सर, BNA न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताइए यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में कौन कौन से मरीजों का इलाज होता है, बताइए। देखिए, हमारे यहाँ मैं हूँ डॉक्टर रविंद्र सावरकर। मैं फिजिशियन हूँ। मेरी MD मेडिसिन की पढ़ाई हुई है मुंबई से। और मेरे साथ डॉक्टर प्रसाद उपगनलावार सर है, जो जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, और डॉक्टर पृथ्वीराज निस्ताने हैं, जो कि ऑर्थोपेडिशियन है। तो हमारे यहाँ ये 3 स्पेशलिटी के लोग तो हम फुल टाइम रहते ही हैं। बाकी भी हमारे यहाँ फुल फ्लेज ICU है, जिसमें फैसिलिटी के नाम पे क्या क्या है सर? जिसमें हम क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट हैंडल कर सकते हैं। ICU में मल्टीपैरा मॉनिटर, फिर उसके बाद सेंट्रल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीन, ये सब सुविधाएं अवेलेबल है। उसके साथ सर्जिकल पेशेंट के लिए हमारे यहाँ मॉड्यूलर OT है और C-आर्म की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जिससे जो हड्डियों से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन वगैरह है, वो हमारे यहाँ सभी हो जाते हैं। सर, देखने में आता है कि यहाँ पे डॉक्टरों के पास में बहुत ज़्यादा लोग उम्मीद लेके आते हैं। उनके दिमाग में बस एक ही बात रहती है कि डॉक्टर साहब के पास आए हैं तो नागपुर आए हैं, और डॉक्टर साहब के पास में आए तो हमारा मरीज अच्छा हो जाएगा। ऐसा ही एक पेशेंट देवलापार से आपके यहाँ पे निसार पठान करके है। उनकी फैमिली से बात करने के बाद पता चला कि उनको चिकन पॉक्स हुआ था, उससे इन्फेक्शन हुआ। उसके बाद में जो है उनको और ज़्यादा इन्फेक्शन होने से मतलब फेफड़ों में पानी भर गया, और ऐसी कई बीमारियां उनको जकड़ी हुई थी। तो वो पेशेंट का सर आपने इलाज करे और अभी वो अच्छी कंडीशन में, तो उस पेशेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो निसार पठान जी जो है, उनको चिकन पॉक्स हुआ था। चिकन पॉक्स को जैसे जनरल लैंग्वेज में हम चेचक या छोटी माता बोलते हैं। तो ये बीमारी का कैसा है कि ये किसी भी उम्र में हो सकती है, पर जैसे जैसे ये बढ़ती उम्र में होगी, मतलब छोटे बच्चों में अगर होगी तो सिर्फ बुखार आएगा, स्किन पे चट्टे आएंगे, उठने पे वो बीमारी सीमित रहेगी। बट अगर वो अडल्ट पेशेंट में होती है, मतलब जैसे बढ़ती उम्र का मतलब बच्चे में, मतलब बच्चे तो कवर हो जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उसको ज्यादा जकड़ लेता है और दूसरी बीमारियों में फेंक देता है। उसमें कॉम्प्लिकेशन होता है, और मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो उसका निमोनिया है। तो उनको निसार पठान जी को चिकन पॉक्स की वजह से निमोनिया हो गया था। तो एक्चुअली वो हमारे यहाँ आने से पहले किसी और हॉस्पिटल में थे। वहाँ वो 5-6 दिन शायद रहे, वहाँ पे उनका इलाज चला, लेकिन थोड़ी कंडीशन उनकी सीरियस हो गई थी। वहाँ पे उनको ये बोला गया था कि जैसे फेफड़े में ट्यूब डाल के वेंटिलेटर वगैरह लगाना पड़ेगा, और सर्वाइवल के उनके चांसेस थोड़े कम है, ऐसा उनको बताया गया था। फिर वो हमारे पास आए तो काफ़ी सीरियस कंडीशन थी उनकी, मतलब हार्ट रेट या जो धड़कन की गति बोल सकते हैं वो 170 के आसपास थी, ऑक्सीजन लेवल लगभग 70 के आसपास थी, और जो सांस लेने की गति है उनकी वो 50 तक पहुंच गई थी। तो देखने में तो कंडीशन उनकी काफ़ी क्रिटिकल लग रही थी। सुनने में आया था कि काफ़ी हालत जो खराब थी, लेकिन उनको वेंटिलेटर डालने की बात कही जा रही थी कि वेंटिलेटर लगाना बहुत ज़रूरी है। सर, वेंटिलेटर लगाते तो सर आज मतलब आपने तो वैसे ही इलाज किया है, लेकिन वेंटिलेटर पे जाने के बाद में कंडीशन क्या बनती है? नहीं, देखिए, वेंटिलेटर डालना मतलब बुरी ही बात होती है ऐसा नहीं है। वो कुछ कई लोग सर घबराते हैं इलाज के लिए कि वेंटिलेटर पे गया मतलब हमारा पेशेंट हाथ से निकल जाएगा, ये लोगों की ऐसी सोच है। वैसा नहीं रहता एक्चुअली। कुछ सिचुएशन में उसके अलावा अपने पास ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, तब तक ऑक्सीजन लेवल अगर मेंटेन हो ही नहीं रही है तो उसमें हमको वो ट्यूब डाल के वेंटिलेटर लगाना ही पड़ता है, और उसमें से भी पेशेंट बाहर आ सकते हैं अगर उनको वो प्रॉपर केयर मिले तो। अभी ये जो हमारे पास आए थे, हमने जब उनको चेक किया तो हमको ये समझ में आया कि वो निमोनिया के साथ साथ उनके हार्ट पे स्ट्रेस आके उनके फेफड़ों में पानी भर गया है। तो इसलिए हमने एक चांस लिया कि वेंटिलेटर न डालते हुए जो वो सूजन कम करने का हम थोड़ा ट्राई करते हैं,
तो जैसे वो हिसाब से हमने ट्रीटमेंट चालू की तो एक रात में ही वो सेटल हो गए थे। मतलब उनका हार्ट रेट 100 के आसपास आ गया था, ऑक्सीजन लेवल 90 के ऊपर आ गई थी और सांस की गति जो है वो भी 20 से 25 के बीच में आ गई थी, तो काफ़ी सेटल हो गए थे। तो हमको वो वेंटिलेटर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी के वक्त में सर देखने में आता है कि कई लोग कुछ बीमारी हो गई या कोई परेशानी, अगर तकलीफ होती है, बुखार आता है, कुछ आता, तो लोग जो है मेडिसिन की दुकान से दवा ले लेते हैं और वैसे खा लेते हैं। उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हो, मतलब पेशेंट को उठाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेल्फ ट्रीटमेंट तो बहुत ही गलत बात है। मतलब आप जो कम से कम जो लोकल डॉक्टर हैं उनको तो भी दिखा दीजिए। मतलब फार्मेसी में जाके और अपने हिसाब से कुछ भी दवा खाना है, वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। क्योंकि हमको देखिए कैसा है, 10 पेशेंट वैसा अगर करेंगे तो उसमें से हो सकता है 5 में वो आराम भी हो जाए, बट बाकी जो बचे 5 हैं उनमें किसी में वो बीमारी बढ़ सकती है। जो टाइमली आप अगर हॉस्पिटल ना पहुंच पाए तो उस दौरान फिर बीमारी बढ़ सकती है। फिर आपको जो ठीक होने में समझो 2-3 दिन लगने वाले हैं, उसमें टाइम लग सकता है, वो टाइम बढ़ सकता है। या फिर आपकी कंडीशन सीरियस होके जो आप समझो वार्ड में एडमिट होके ठीक हो सकते थे, उसके बजाय आपको आईसीयू में जाना पड़ सकता है। तो वो सब चीज़ें होती है। तो कभी भी अगर आपको दवाइयाँ लेनी है तो वो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। हाँ सर आपके यहाँ कई पेशेंट आते हैं जाते हैं और अच्छे होके ठीक होके जाते हैं। इसके लिए सर उसका श्रेय जो है आपके स्टाफ पे भी जाता है, अपने आपके डॉक्टर्स और जितने नर्स सिस्टर जो है इनके भी काफ़ी मतलब मेहनत रहती है। सर अपने स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी भी हॉस्पिटल में अगर अच्छी सर्विस मिलती है तो उसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल वहाँ का स्टाफ होता है। क्योंकि एज अ कंसल्टेंट मैं वो पेशेंट को 24 घंटा केयर नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिमिटेशन हो जाते हैं कि मैं 2 या 3 बार विजिट करता हूँ पेशेंट को। पर जो पेशेंट को 24 घंटा उन देखभाल करने का काम है वो आखिर स्टाफ ही कर पाते हैं। तो कैसा हमारे यहाँ हमने एक वेल ट्रेन्ड स्टाफ रखा है और साथ में जो उनका व्यवहार है पेशेंट के प्रति, मतलब आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं लेकिन जो आपका कम्युनिकेशन है वो पेशेंट से अच्छा नहीं है, तो वो भी एक तरह से गलत बात होती है। तो हमने ये ध्यान दिया है कि हमारा स्टाफ कम्युनिकेशन में भी अच्छा हो और जो बाकी पेशेंट को केयर देना है उसमें भी अच्छा हो। तो आप ये पाएंगे कि हमारे स्टाफ वैसे ही है। ये हमारे साथ में डॉक्टर रविंद्र सावरकर सर थे। इसी के साथ मैं फरीद मोहम्मद, BN न्यूज़ नागपुर महाराष्ट्र आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।